हम लोग फिर से ये देखते हैं एक बार कि देश के जो मुद्दे हैं वो प्रोपेगेंडा के ढेर के नीचे दब चुके हैं। जो मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो कंगना रनौत जो शायद असली मुद्दे अगर उठाती तो लोगों को मदद मिलती, वो कंगना रनौत ही लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है और ये एविडेंटली क्लियरली हम देख रहे हैं। बताओ, ये लोगों को और कंगना को ब्लेम कर रहा है कि देश के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और कंगना की बात हो रही है। खुद उसी कंगना पर वीडियो बना रहा है क्योंकि टॉपिक ट्रेंडिंग है। देखा, वर्ल्ड यूनाइटेड फॉर सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस, ये ट्रेंड चल रहे थे और आज एक भी ऐसा ट्रेंड नहीं चल रहा है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहीं पर भी जस्टिस की मांग हो रही है। एक 2 मिलियन ट्वीट्स करे जा रहे हैं कंगना रनौत के पक्ष में, या कंगना रनौत जो चीज ट्रेंड करवाना चाह रही है। अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो पहला ट्रेंड जो है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये कंगना ही ट्रेंड करा रही है क्योंकि कंगना का ही सुबह एक स्टेटमेंट आया था जहां पर एक ट्वीट उन्होंने किया था। उस ट्वीट में उन्होंने #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था और पाकिस्तान लिखा था। इसी चीज को ट्रेंड कराया जा रहा है और 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हैं इसके ऊपर। ये 1 मिलियन ट्वीट्स वही है जो 2-3 दिन पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मांग कर रहे थे। आज ये कंगना रनौत की पीआर और पब्लिसिटी करने का काम कर रहे हैं। तो ट्विटर का गेम और सोशल मीडिया का गेम सेट है। सारी भीड़, खरीदी हुई भीड़ एक तरफ चलने लग जाती है। वो तरफ कौन सी होती है वो डिसाइड करते हैं हमारे देश के प्रोपेगेंडा मशीनरी के जो आका हैं वो लोग। हाँ, लाखों लोग बिक जाते हैं ट्रेंड्स चलाने के लिए। एक तू ही शरीफ है जो ट्रेंड से दूर रहता है। इस चोमू को कोई पहले ट्रेंड्स क्या होता है ये बताओ। अभी मोदी जी के खिलाफ कोई ट्रेंड होगा तब ये कहेगा जितने ट्रेंड्स हैं सब ईमानदारी से चलाए गए ट्रेंड्स हैं। हालांकि तेरे गुरु राठी के हिसाब से तो सरकार को फैसले ट्विटर ट्रेंड्स देखकर लेने चाहिए। रनौत के ऑफिस का डिमोलिशन करना, ऑल्टर करना शुरू कर दिया। जिस पार्ट से वो बड़ा हुआ था, जिन जगहों से बड़ा हुआ था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इसको लेकर कंगना रनौत पागल हो गई। डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट उसने ऑर्डर कर दिया कि बीएमसी अपना काम तुरंत रोके, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक दिया सारा काम। कंगना रनौत की प्रॉब्लम ये नहीं थी। कंगना रनौत का फोकस इस प्रॉब्लम पे नहीं था। कंगना रनौत का फोकस था कि इस चीज से आखिरकार मैं पब्लिसिटी कैसे बटोरूं। अब आप एक बार सोचिए दोस्तों, अगर आपका घर टूट रहा हो, अगर आपका ऑफिस टूट रहा हो, तो क्या आप ट्विटर पे बैठ के ट्वीट्स करेंगे या हाथ पैर मारेंगे अपने घर और ऑफिस को बचाने के लिए? डेफिनेटली आप अपने घर और ऑफिस को बचाने के लिए, चाहे आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करी हो, आप फिर भी उसको टूटने से बचाने के लिए कोशिश करेंगे, ना कि बैठ के अपने फोन से ट्वीट्स करेंगे। फोन से ट्वीट्स वही आदमी कर सकता है, वही इंसान कर सकता है जिसके दिमाग में सारी चीजें प्री प्लान्ड हो, जो पहले से ही सोच के बैठा हो कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद मैं ऐसा ऐसा रिएक्शन दूंगी या दूंगा और इस तरीके से पब्लिसिटी बटोरूंगा। बस यही, खुदा कसम मैं इसका ही वेट कर रहा था। मैं वेट कर रहा था कि अब तक तो तू बकचोदी कर रहा है, झूठ कब बोलेगा। अबे चोमू, कभी तो सच बोला कर। पहला तो ये है कि बीएमसी ने 24 से 36 घंटे पहले बोला था कि वो कार्रवाई करेगी और कंगना का मकान घर तोड़ेगी। हाँ, चलो इलीगल स्ट्रक्चर ही मान लो। तू दुनिया का सबसे बड़ा चोमू है अगर तू सोचता है कि हाई कोर्ट ने यूं ही स्टे ऑर्डर्स दे दिए। अबे चोमू, कंगना ने ट्वीट के साथ साथ अपने मकान बंगले को बचाने के लिए वकील को हाई कोर्ट से स्टे लाने को कहा था। तीसरा, अभी तेरे मदरसा छाप सब्सक्राइबर सब पूछेंगे तो फिर बंगला और ये मकान जो तोड़ा गया है वो कैसे हो गया। तो सुनो मदरसा वालों, बीएमसी को स्टे की कॉपी देता है वकील। उससे पहले बीएमसी ऑफिस खुलने से पहले ही बीएमसी वालों ने ये तोड़फोड़ मचाना और ये कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। चौथा, हाईकोर्ट के पहले से ऑर्डर्स हैं कि 30 सितंबर तक कोई भी डेमोलिशन मुंबई में नहीं होगा, पर बीएमसी जिनको सड़क के गड्ढे नहीं दिखते, हर साल मुंबई डूब जाती है, तब बीएमसी गायब रहती है। उद्धव सरकार कितना भी कहे उसे पता नहीं था बीएमसी ये काम करने जा रही है। बकवास है क्योंकि बीएमसी शिवसेना के अंडर ही है। चलो ठीक है, नहीं पता था तो अब उस ऑफिसर पर एक्शन लेकर दिखाओ जिसने ये ऑर्डर्स दिए थे। नहीं करेंगे ये क्योंकि ये सब मिली भगत है। पब्लिक को हुटिया मत समझो। अब मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया कि कंगना रनौत अकेली नहीं है, पीछे उनके मोदी और अमित शाह खड़े हैं। ये बात किसी और के लिए टेंशन की नहीं है बल्कि स्मृति ईरानी के लिए टेंशन की है, क्योंकि अब स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर कहाँ जाएगा ये तो भगवान ही जाने। पॉलिटिक्स ज्वाइन करें लेकिन देश का टाइम वेस्ट ना करें। जहां पर इस टाइम पे हमारे देश के लिए इतने सारे मैटर्स हैं जिन पे अटेंशन देने की जरूरत है, जिन पे बात करने की जरूरत है, वही कंगना रनौत एक एंटी नेशनल एक्टिविटी करे। इसे कहते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी करना। हाँ चोमू, पूरे देश के प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं क्योंकि कंगना ने ट्विटर पर उद्धव को कुछ बोल दिया। ये चोमू दिन रात झूठे वीडियोस बनाकर मोदी सरकार को गाली देता रहता है तो इसे अभिव्यक्ति की आवाज लगती है। और कंगना महाराष्ट्र सरकार के इनकॉम्पिटेंस को एक्सपोज करे तो कंगना एंटी नेशनल काम कर रही है। चोमू, महाराष्ट्र का टाइम वेस्ट उद्धव कर रहा है जो कंगना मैटर को जानबूझकर
हवा दे रहा है ताकि अपने मिस गवर्नेंस को छुपा सके। 60% कोरोना केसेस देश में सिर्फ महाराष्ट्र की वजह से है, पर उद्धव को कंगना को जवाब देना जरूरी काम लगता है। उसका दफ्तर और घर तोड़ना जरूरी काम लग रहा है। तब जब अभी बीती बारिश में मुंबई डूब रही थी, स्लम्स की तो बात ही मत करो। मुंबई के नंबर 1 पर हैं हम, और दुनिया में नंबर 1 पे होने का हमें गर्व महसूस कराया जाता है। पर रिहैबिलिटेशन की फाइल बीएमसी के किसी लॉकर में बड़े सेफली रख दी गई है। एक बार मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देना चाहता हूं कि आखिरकार ये कंगना रनौत का केस मतलब महानिहायती बेवकूफ़ी भरा केस है, लेकिन फिर भी एक बड़ी चीज़ और है, कंगना रनौत की सीरीज ऑफ ट्वीट्स, इसको मैं फॉलो करता रहा और उन ट्वीट्स में से आज यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। मतलब उन्होंने अपने ऑफिस के लिए बात बोली है। आज वहाँ बाबर आया है, मतलब राम मंदिर उनका ऑफिस है और बीएमसी के जो लोग हैं वो बाबर हैं, या फिर शिवसेना जो है वो बाबर है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, आज राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रखना, याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये ट्वीट अपने आप में एक बहुत बड़ा था, और इस ट्वीट से मैं ये ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट की तरीके से नहीं देखता हूँ इसको, ये एक भड़काऊ ट्वीट है अपने आप में, क्योंकि ये लोगों को भड़का रहा है कि देखो राम मंदिर को दोबारा तोड़ा जा रहा है और बाबर तोड़ने की कोशिश कर रहा है राम मंदिर को दोबारा। महाराष्ट्र में सरकार को हथियाने की राजनीति ट्रेंड चल रहा है आज सुबह से। महाराष्ट्र का सीएम नपुंसक है, ये उद्धव ठाकरे के लिए ट्रेंड चल रहा है और किसी के लिए नहीं। और जब ये ट्रेंड खोल के आप देखेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ये कंगना रनौत के जो फैंस हैं उनकी पीआर एजेंसी, अर्नब गोस्वामी की पीआर एजेंसी और बीजेपी का आईटी सेल मिलके इस ट्रेंड को चलवा रहे हैं। आप जरा सोचिए एक बार, यही शब्द, यही टर्म्स किसी और भाजपा शासित प्रदेश के सीएम के लिए यूज करे जाते तो। पहले प्रोवोक किसने किया? राउत ने कंगना को हरामखोर बोलगा, मुंबई आने नहीं देंगे ऐसा बोला गया। यहाँ तक कि शिवसेना के लेडी विंग की धमकी कि कंगना का मुंह तोड़ेंगे। उस पर बीएमसी के पीछे से छुपकर कंगना का घर ऑफिस तोड़ना। अब जब कंगना के फैंस रिप्लाई दे रहे हैं तो इस चोमू को मिर्ची लग रही है। वैसे एक थे बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर बाबरी डेमोलिशन को एक्सेप्ट किया था। एक है ये कायर उद्धव ठाकरे, जो एक एक्ट्रेस के घर को तोड़ देता है पर एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं रखता है, और कायर की तरह ब्लेम अब बीएमसी ऑफिसर्स पर डाल रहा है। सच तो ये है दोस्तों, पौरेश शर्मा जैसे मोदी हेटर्स को लगा था कंगना को अब शिवसेना वाले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कंगना कुछ हद तक बीजेपी क्या साइड लेती है। शिवसेना इसीलिए अब बहुत शरीफ हो गई है इनके लिए। इसके झूठे और कंस्पिरेसी थियरी को सिर्फ इसके मदरसा छाप अनपढ़ गवार सब्सक्राइबर ही सच मानते हैं। कुछ नहीं कर पाई शिवसेना, फजीयत हुई वो अलग, चाहे एयरपोर्ट पर हो या हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो। अब मेरा मेडिकल अपडेट ये है कि मैं स्टेबल हूँ, प्रोसीजर कराना है, अभी भी पैसों का वेट कर रहा हूँ। बीच बीच में सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन लगा लेता हूँ। बाकी मैं आप सबके कंट्रीब्यूशन जितना भी रहा हो उसके लिए मेरा पास कोई शब्द नहीं है, सिवाय आपको मैं धन्यवाद कर सकता हूँ और कुछ नहीं। आप ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।